नमस्कार, मैं अंकित आप सभी दर्शकों का आज फिर एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। यह एक फीमेल हैंड है और इसमें क्या खास बात है, क्या कुछ हमको सीखने को प्राप्त होता है, आज इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, अक्सर मैं आपको फीमेल हैंड में एक सिमिलर चीज़ बताया करता हूं कि जिस व्यक्ति के हाथ में जुपिटर फिंगर लंबी होती है, खासकर महिलाओं के हाथ में जुपिटर फिंगर 90% आपको ऐसी महिलाएं दिखेंगी जिनके हाथ में ये उंगली सबसे लंबी पाई जाती है, क्योंकि जिस व्यक्ति के हाथ में जुपिटर फिंगर लंबी होती है ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं लीडर होता है, यानी कि उसमें लीडरशिप क्वालिटी होती है तथा वो लीडर बनने के लिए ही जन्म लेता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी हायर पोजीशन पर हो सकता है, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। ऐसा व्यक्ति यदि जुडिशियल विभाग यानी कि वकालत कर कर ऐसा व्यक्ति जीवन निर्वाह करे तो ऐसा व्यक्ति वकालत में बहुत सक्सेस होता है, प्रोफेसर हो सकता है, शिक्षा विभाग से कहीं ना कहीं जुड़कर ऐसा व्यक्ति कामकाज कर सकता है। अब जुपिटर माउंट इनका वेल डेवलप है और जुपिटर की फिंगर बहुत ज़्यादा लंबी है, तो ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी अवश्य पाई जाती है। ये इनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। वहीं यदि हम इनकी माइंड लाइन की बात करें तो जुपिटर से निकलने वाली माइंड लाइन व्यक्ति को बेहद भाग्यशाली बनाती है। खास बात इस हाथ में यह है कि लाइफलाइन इनकी पूरी तरह गोल है तथा इस लाइफलाइन और माइंड लाइन में गैप है। जब किसी व्यक्ति के हाथ में, अक्सर आपने देखा होगा, व्यक्तियों की माइंड लाइन भी लाइफ लाइन से इस प्रकार चलती है, यह इनकी लाइफ लाइन हुई, परंतु इनकी माइंड लाइन पूरी तरह जुपिटर माउंट से चल रही है। और जुपिटर माउंट से चलने वाली माइंड लाइन व्यक्ति को बहुत शार्प बनाती है, बहुत शार्प माइंडेड बनाती है, दुनियादारी की इनमें बहुत समझ होती है तथा ऐसा व्यक्ति जिस व्यक्ति के साथ में साथ दे दे तो वह तैर जाता है, यानी कि ऐसे व्यक्तियों का आशीर्वाद भी बहुत जल्दी फलीभूत होता है। कहीं ना कहीं ईश्वर का इन पर आशीर्वाद पूरी तरह प्राप्त होता है और इनके साथ ईश्वर का आशीर्वाद हमेशा रहता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ईमानदार, सच्चे दिल का होता है, किसी के साथ बेईमानी नहीं करता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ में हमेशा हमको रहना चाहिए। जिस व्यक्ति के हाथ में माइंड लाइन जुपिटर माउंट से स्टार्ट होती है, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं दूसरे के भाग्य में सहायक होता है। वहीं यदि हम माउंट ऑफ वीनस की बात करें तो पूरी तरह वेल डेवलप है, ना ज़्यादा दबा हुआ है ना ज़्यादा उठा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति का शुक्र यानी कि वीनस भी बहुत मजबूत होता है। वीनस देता क्या है? वीनस तमाम सुख सुविधाएं का आनंद वीनस देता है तथा ऐसे व्यक्तियों की अट्रैक्टिव पर्सनालिटी होती है, देखने में काफ़ी खूबसूरत होते हैं, मन को मोह लेने वाले होते हैं, एक नज़र में हर व्यक्ति को पसंद आने वाले होते हैं। अप टू डेट इनको रहना पसंद होता है, इत्र परफ्यूम लगाना, स्वच्छ कपड़े पहनना, ब्रांडेड चीज़ें खरीदना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना, खाना पीने के ऐसे व्यक्ति बहुत शौकीन होते हैं तथा घूमने फिरने के भी ऐसे लोग बहुत शौकीन होते हैं। जिस व्यक्ति का शुक्र पर्वत खराब होगा, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सुख सुविधाओं का पूरी तरह उनको अभाव रहता है, यानी कि उनको सुख सुविधाएं मिल नहीं पाती है। अब बात करते हैं हम इनकी फेट लाइन की। फेट लाइन माउंट ऑफ मून से चलकर हार्ट लाइन तक रुक गई है। तो जिस व्यक्ति के हाथ में चंद्र पर्वत से भाग्य की रेखा चले तो ऐसा व्यक्ति बहुत किस्मत वाला होता है, परंतु शादी होने के बाद आफ्टर मैरिज ऐसा व्यक्ति खूब सक्सेस देखा गया है। अब लड़की है तो लड़की के हाथ में फेट लाइन माउंट ऑफ मून से चल रही है, तो शादी होने के बाद पति का इनको पूरी तरह सहयोग प्राप्त होता है। शादी होने के बाद ऐसे व्यक्ति का भाग्य वापस से उदय होता है। वहीं फेट लाइन हल्की सी इस प्रकार फिर माउंट ऑफ जुपिटर में मिल गई है, परंतु यहाँ पर एक कट का निशान होने के कारण इस एज में 36 से लेकर 38 के बीच में इनको कहीं ना कहीं लॉसेस जाएंगे। मानसिक रूप से यह कहीं ना कहीं इनको परेशानी देगी, क्योंकि भाग्य रेखा का टूटना कहीं ना कहीं भाग्य को डिस्टर्ब करता है। एक कैरियर लंबे टाइम तक चलता है, परंतु बीच में से एकदम यू टर्न जीवन में आ जाता है, डाउनफॉल व्यक्ति को देखना पड़ता है। वहीं यदि हम इनकी सन फिंगर, अपोलो फिंगर की बात करें तो अपोलो फिंगर भी काफ़ी लंबी है, परंतु इनकी मरकरी यानी कि लिटिल फिंगर काफ़ी छोटी है। जब इस प्रकार हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये पूरी तरह लो सेट इनका माउंट आता है। जिस व्यक्ति के हाथ में मरकरी माउंट का यह भाग लो सेट होता है, ऐसे व्यक्ति में कहीं ना कहीं भूलने की आदत होती है। खास बात, जब इनको किसी मीटिंग में या किसी व्यक्ति के साथ में बातचीत करना हो और इनको दिल की बात कहनी हो, तब ये ऐसे व्यक्ति नहीं कह पाते हैं तथा बोलने में कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो होता है, क्योंकि मरकरी और जुपिटर और सन व्यक्ति को कॉन्फिडेंस देते हैं, परंतु मरकरी का लो सेट होना यानी कि मरकरी माउंट दबा हुआ होना और पूरी तरह कम होना, यह ईश्वर इंडिकेट करता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं बोलने में हिचकिचाता है।
वहीं यदि हम इनके हाथ में देखें तो इनके हाथ में हल्की सी सन लाइन भी बन रही है, जो कि व्यक्ति को यश दिलाती है। परंतु इस सन लाइन में से इस प्रकार एक लाइन का निकलना यह व्यक्ति को कंफ्यूज पैदा कर देती है। जीवन में दो राहें व्यक्ति हमेशा अपने पास रखता है और कहीं ना कहीं इन दो राह के चक्कर में व्यक्ति असफल देखा गया है। वहीं इनके हाथ में आप देखेंगे कि फेट लाइन और हल्की सी ये बिजनेस लाइन और इससे बनने वाला राहु का एक कम्प्लीटली ट्राइंगल बन रहा है, जो कि व्यक्ति को धीरे धीरे ही सही लेकिन परंतु ऊंचाई तक पहुंचा देता है। और ऐसे व्यक्ति धन कहीं ना कहीं से कमा ही लेते हैं या बचत ऐसे व्यक्ति कर ही लेते हैं। हम अंगूठे की बात करते हैं तो अंगूठा पूरी तरह स्ट्रेट है तथा जुपिटर फिंगर के थर्ड फैलेंस तक तो नहीं पहुंच रहा है, परंतु फिर भी यह अंगूठे का प्रथम पर्व यहाँ तक पहुंच रहा है। जिस व्यक्ति के हाथ में अंगूठा यदि जुपिटर के थर्ड पर्व तक इस प्रकार पहुंच जाए, ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली बेहद होता है, बेहद लकी और धनवान ऐसा व्यक्ति माना गया है। तो दर्शकों, आज हमने इस फीमेल हैंड की एनालिसिस करा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और यदि आप भी अपनी हथेली व कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए दर्शकों बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।